टेक्निकली कोई भी माइनस नहीं होता। ये लोगों की ख्वाहिशात तो हो सकती हैं कि लोग ये तो देखते हैं कि अपने इक़्तिदार के लिए ये मिल बैठते हैं। यकीन करें, ना कोई थानों की हालत है, ना कोई अदालतों की हालत है। जो इंसाफ, क्या आप खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं अब्दुल बासित स्वाती और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन कराम, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं और अपना रिएक्शन देते हैं। चंद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया। और इख्तिलाफात की बात है तो वो तो हमारे नून लीग से, पीटीआई से भी ज्यादा नजरियाती इख्तिलाफात है, तो हम इकट्ठे चल ही रहे हैं। तो बाद मौके पे हम मौलाना फजल रहमान के साथ भी हमारे नजरियाती, पीपल्स पार्टी ने तो कोलिशन गवर्नमेंट में अपने बहुत से मुखालफिन को साथ लेके चलने की ताकत भी है, हिम्मत भी है और हौसला भी है। तो इस मुल्क को इस भंवर से निकालना है ना आपने, तो इस मुल्क को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देनी है, तभी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि तमाम पार्टीज को अल्टीमेटली चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे जाना पड़ेगा, और इसलिए कोई हर्ज नहीं है पॉलिटिकल डायलॉग किसी भी पार्टी के साथ करने में। तो मेरे ख्याल में अगर पीटीआई से भी पीपल्स पार्टी पॉलिटिकल डायलॉग करती है या पीटीआई पीपल्स पार्टी से करती है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। पॉलिटिकल डायलॉग होना मुल्क के लिए जरूरी होता है, जमहूरियत के लिए पॉजिटिव एक्शन होना। लेकिन हमने तो ये सुना है जो इंसाफ, क्या आप खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं? किसके लिए? कि भाई आप सियासत ही छोड़े, कोई ऐसे भी आप? लेकिन जी सियासत तो मेरी फैमिली के अंदर एक डिस्कशन है। मेरे वालिद साहब ने 50 साल सियासत की है, मेरे दादा ने 50 साल की है। 1926 से लेके आज तक हम सियासत कर रहे हैं। तो कभी बंदा थक भी जाता ही है, रेस्ट भी करनी चाहिए, कोई इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन हम अपने हल्के के अवाम हम हमेशा प्यार करते हैं। सरगोदा जिला और मंडी बहाउद्दीन के जिला के लोग हमारी फैमिली से हमेशा अपोजिशन में भी हम रहे हैं, रगड़े भी खाए हैं तो प्यार किया है, इक़्तिदार में रहे हैं तो लोगों के साथ हमारा जीना मरना है। उसमें कुछ सियासत का अमल दखल नहीं है। वो हमारा एक रवायती, एक डेरादारी, एक हमारा अपने लोगों से प्यार का तल्लुक है। हम सियासत में रहे ना रहे, जीते हारे, तो हमारे दरवाजे नहीं बंद हो सकते लोगों के लिए कभी भी। ये हमारा एक फैमिली का वतीरा है और ये इंशाल्लाह कायम दायम रहेगा। हमारी नस्लों में हम लोगों की खिदमत करते रहेंगे। इस वक्त हम इलाकों में, हल्कों में बैठने वाले लोग हैं। यकीन करें, ना कोई थानों की हालत है, ना कोई अदालतों की हालत है, ना कोई हॉस्पिटल की हालत है। लोग रो रहे हैं और दिल रोता है जब कोई बंदा आ जाता है, गरीब आदमी जिसकी एक गुर्दा फेल होता है, वो कहता है मेरा ऑपरेशन ही करवा दे। तो अल्लाह भला करे। सर वो तो जो गरीब आदमी तो जो रूल रहा है वो तो बेचारा हमेशा ही रूल रहा है, लेकिन अभी तो ये भी रूल रहा है ना। अब देखें, अब जब लोग आपके पास आए और आप बेबस हो जाएं, उस बेबसी का इजहार फिर आप कैसे कर सकते हैं? लेकिन सर मैं तो इस पे परेशान हूँ ना, जो आपके वालिद के भी साथ हुआ। आपके इलाके में लोग कत्ल हो जाएं, आप उनके मुल्ज़िमों को ना पकड़वा सके, आपके बेचारे लोग आपके पीछे, आपकी सियासत के पीछे इस जुल्म की चक्की में पिस जाएं और अल्टीमेटली सियासत की भीड़ चढ़ जाएं, तो फिर वहाँ सोचना पड़ता है कि हम लोगों की और कुर्बानियां कितनी देर। सर आप तो अपने घर वालों को नहीं इस वक्त तो ऐसा लग रहा है सेव कर पा रहे। अभी हम आपका ट्वीट भी मैंने देखा, जब आप घर वालों का इशू नहीं है मेरा, इसलिए इशू नहीं है, कोई नहीं, वो करते रहे। हम आती हैं शुरू से, हमने मुशर्रफ की भी मार खाई है, हम बड़े बड़ी मारें खाई हैं, कोई इशू नहीं है हमारा, अपनी जात का कोई इशू नहीं है। तो जहाँ तक अवाम का तल्लक है, अवाम इस वक्त अशराफिया की तरफ देख रही है और अशराफिया सच्ची बात जो है गुड्डी गुड्डी खेली जा रहे हैं, कोई अवाम का हाल नहीं है। तो अवाम का हाल, देखिए जी, मुल्क दिवालिया होने से तो बच गया है और मेरे ख्याल में इलेक्शन जो है वो अपने टाइम पे होने चाहिए। और आज बिलावल साहब ने बड़ा ओपनली कहा है कि हम अपने टाइम पे इलेक्शन करवाने के हमायती हैं और हम लड़ने के लिए तैयार हैं। तो पीपल्स पार्टी तो किसी सूरत नहीं चाहती कि अक्टूबर या जो भी आईनी मुद्दत पूरी करने के बाद जो डेट है उस पर इलेक्शन एक दिन भी उससे आगे हो। तो मेरे ख्याल बड़ी क्लियर लाइन है हमारी जो उसके ऊपर। और रहेगी बात इकॉनमी की, तो मेरे ख्याल में अब इलेक्शन के बाद ही जिस पार्टी को भी मैंडेट मिलेगा तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है स्टेबिलिटी आएगी और पॉलिटिकल जमातों में अल्टीमेटली उनको सोचना पड़ेगा कि इस मुल्क को आगे लेके चलना है। कि लोग ये तो देखते हैं कि अपने इक़्तिदार के लिए ये मिल बैठते हैं, लेकिन अवाम के लिए, इकॉनमी के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, इस जुडिशल सिस्टम को बेहतर करने के लिए, लोकल बॉडीज के इलेक्शन के लिए
अच्छे लोकल बॉडी सिस्टम के लिए अगर सियासतदान आपस में नहीं मिल बैठेंगे तो मेरे ख्याल में फिर ये। लेकिन जन साहब, आप समझते हैं कि अगर पीटीआई को माइनस करके या किसी भी तरह उनको अगर इलेक्शन में नहीं आने दिया जाता, उस तरह हिस्सा नहीं लेने दिया जाता, तो फिर भी इलेक्शन के बाद स्टेबिलिटी आ सकेगी अगर एक बड़े जमात को आप इस तरह से इलेक्शन? देखिए, पाकिस्तान की तारीख में कोई भी जमात पॉलिटिकल तरीके से ही अगर माइनस हुई है तो हुई है, टेक्निकली कोई भी माइनस नहीं होता। ये लोगों की ख्वाहिशात तो हो सकती हैं, मेरी हो या किसी और की हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है कभी। तो इलेक्शन होंगे, सारी पार्टियां हिस्सा लेंगी, किसी पर पाबंदी नहीं है। अगर खुद लोग छोड़ रहे हैं तो इस पे जनरल इलेक्शन मुझे उम्मीद है कि मुकम्मल फ्री एंड फेयर होंगे और उसके बाद स्टेबिलिटी आएगी। लेकिन हमने मुल्क को आगे लेके चलना है और मेरे ख्याल में इस वक्त जो इदारों पे हमले हैं, जो इदारों पे तनकीदें हैं, ये जरा बंद होनी चाहिए। हमें अपनी सियासत की तरफ, अपनी कैंपेन की तरफ, अपनी कैंपेन की तरफ, अपने मैनिफेस्टो की तरफ, और लोगों को, हर पार्टी को बताना चाहिए कि वो मुल्क को इस भंवर से कैसे निकाल सकते हैं। तो उसी पे फिर लोगों को फैसला करने दें। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी जिसके अंदर नदीम अफजल चंद साहब समीना पाशा साहिबा के शो में तशरीफ़ फरमात है, उनसे इंतहाई सख्त सवालात किए गए और नदीम अफजल चंद की गुफ्तगू भी आपने सुनी। लग रहा था उनकी बातों से कि वो सियासत को खैराबाद कहने वाले हैं या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़ने वाले हैं, चूँकि कुछ अर्सा कबल उनके वालिद साहब को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके अलावा उन्होंने मजीद कहा कि आज मेरे हल्के की आवाम जब मेरे पास आती है तो आकर कोई कत्ल का मुकदमा या इस तरह की कोई चीज़ लेकर सामने आती है तो हम उनकी FIR तक नहीं दर्ज करवा सकते। ये जुल्म और नाइंसाफ़ी का सिस्टम इस तरह नहीं चल सकता। हम अपनी ज़ाती मफाद के लिए, ज़ाती सियासत के लिए तो इकट्ठे हो सकते हैं, जब हम अवाम के मसाइल के लिए इकट्ठे नहीं होंगे तो कौन इन बातों पर यकीन करेगा कि ये वाकई मुल्क के बारे में सोच रहे हैं। तो लिहाजा हमें इस बारे में सोचना पड़ेगा कि मुल्क को किस समत लेके जाना है, कि क्या हमने सियासत करनी है इस मुल्क के अंदर या नहीं करनी। अगर इसी तरह का जुल्म और बर्बरियत रही तो इस तरह सियासत नहीं हो सकती। उसके अलावा नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक वाज़ेह स्टांस लिया है कि हमने हर सूरत इलेक्शन वक्त पर करवाने और वक्त से आगे नहीं लेके जाना। यकीन मानिएगा, सख्त गुफ्तगू की नदीम अफजल चंद साहब ने कि इलेक्शन बहुत ज़रूरी है अपने वक्त पर। यकीन मानिएगा कि जान हथेली पर रख कर उन्होंने ये सारी गुफ्तगू की। अब ज़रूरी है कि इनको सोचना पड़ेगा इस तरफ। लाजमी बात है, तमाम सियासी पार्टियों को मिल बैठ कर इस पर सोचना पड़ेगा कि हमने किस तरफ इस मुल्क को लेकर जाना है, क्या इलेक्शन करवाने या नहीं करवाने। अगर इन हालात के बावजूद इलेक्शन नहीं होंगे तो मज़ीद मसाइल पैदा होंगे। बेहतरी की तरफ अगर जाना है तो इलेक्शन इनको हर सूरत करवाने पड़ेंगे। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।